श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जुलाई को इस बार गुप्त नवरात्रि का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है और पैसों को लेकर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, धन संपदा घर में टिकती नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं करना, आम के कुछ पत्तों को लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा। जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से आपको अपने घर पे इस उपाय को करना है, जिससे आपके घर में धन संपदा बनी रहे। बहुत स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ आम के ही पत्तों को नहीं लेना, इसके साथ साथ आप चाहें तो नीम के पत्तों को भी मिक्स कर सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं सिर्फ आम के पत्तों की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको आम के पत्ते दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोमल पत्ता लेना है, टाइट लेना है, नया है, पुराना है, जैसा भी है आपको आम के पत्तों को लेना, ठीक है ना। जितने भी आम के पत्ते आपने लिए हों, 11, 12, 50, 100 जितने भी ले रखे हों, उन सभी आम के पत्तों के ऊपर लाल चंदन से आपको एक छोटी छोटी बिंदियां सभी पत्तों पे एक एक बिंदी लगानी होगी, ठीक है ना। लगा दिया। अगर आपने आम के पत्ते के साथ में नीम का पत्ता लिया है या फिर अशोक के पत्ते लिए हैं तो उस पे मत लगाना, सिर्फ आम के पत्तों पे लगाना है ना। फिर आपको इस तरीके से बंदरवाल बनानी है। आपको उन्हीं आम के पत्तों की जितने भी लिए हैं, उसमें गिनती नहीं की जाती, 11 लिया है, 21 लिया है, 31 लिया है, 51 लिया है, जितने भी लिए हैं आपको इस प्रकार से बंदरवाल बनानी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपको अपने घर में धन संपदा चाहिए, मां लक्ष्मी की कमी कभी घर में ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ आम के पत्तों का इस्तेमाल करना। बट अगर आप ये सोचते हो कि हमारे घर में बीमारी प्रवेश ना करे, कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, तो इन्हीं आम के पत्तों के साथ में बीच बीच में नीम का पत्ता या फिर अशोक के पत्तों को भी आप लगा सकते हो। इससे हमारे घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती। इस गुप्त नवरात्रि 9 दिन की गुप्त नवरात्रि होगी, किसी भी दिन आप इसको लगा देंगे और जब नवरात्रि खत्म हो जाएगी गुप्त नवरात्रि, उसके बाद निकाल करके किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना। करके देखिएगा इस उपाय को, कभी भी कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है जो कि करना होगा आपको नमक के साथ में ना। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा होगा? अगर आपके घर में जिस कारण से, मान लीजिए किसी ने आपके घर में नजर लगा दिया कि इनके घर में पैसे बहुत आते हैं, बहुत पैसे इनके पास में, और जब नजर हाय टोने टोटके हमारे घर में लगते हैं ना, जिस चीज को लेके लगते हैं उसकी हमारे घर में कमी होना स्टार्ट हो जाती है। आप कहोगे भैया कमी हो गई है, अब हम क्या करें? उन्हीं कमी को पूरा करने के लिए आपको नमक लेना है। नियम क्या है कि हमें इस नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लेना होगा जो खड़ा नमक आता है ना वो। अगर खड़ा नमक नहीं मिलता है तो फिर आप इस तरीके से पिसे नमक को ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या करना है, एक झाड़ू लेना है अपने घर, नया खरीद के मत लाना, जो झाड़ू घर में रेगुलर यूज करते हो उसी झाड़ू को लेंगे। क्या करिएगा समझिएगा, जैसे ये झाड़ू है आपके पास में, अब क्या करेंगे, आप अपने घर के किसी भी एक कमरे में, कोई भी एक कमरा चूज कर लो, उस कमरे में जाना इस झाड़ू को लेके। ये जो झाड़ू आपको दिख रही है, चाहे सीक वाली हो या फिर ये फूल वाली, कोई भी झाड़ू लो, इसको अपने लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे। कौन से हाथों में? बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में आपको इस झाड़ू को पकड़ना है। जो आपके हाथ में नमक है, चाहे पिसा नमक लिया हो या फिर खड़ा नमक लिया हो, कोशिश करिएगा खड़ा नमक मिले। नहीं मिलता अगर खड़ा नमक, तब आप पिसा नमक ले सकते हैं, ठीक है ना। उसी पिसे नमक को इसी झाड़ू के 7 बार आप घुमाना होगा। कितनी बार? झाड़ू एक ही जगह पे रखोगे अपने हाथों में ही, अपने हाथों को घुमाओगे नमक के साथ में। कितनी बार? 7 बार इसी झाड़ू पे आपको घुमाना है। पूरे दिन भर में, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी घुमा लो। घुमाने के बाद में आपको शनिवार के दिन इस काम को करके, शाम के टाइम पे, सुबह कभी भी कर लो, अपने घर में नमक को किसी भी छोटे से पॉलिथीन में या फिर पेपर में लपेट करके रख देना। अगले दिन पड़ेगा रविवार का दिन। रविवार के दिन झाड़ू लगाने से पहले, झाड़ू लग जाएगा उसके बाद करोगे तो इफेक्ट नहीं होगा, झाड़ू लगाने से पहले आपको उस नमक के टुकड़ों को अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना और खूब तेजी से, जितना तेजी से आप फेंक सकते हो, फेंक करके तुरंत घर के अंदर जाना। यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। जब आप उन नमक के टुकड़ों को घर के बाहर फेंको तो आपको ये देखना नहीं है कि नमक का टुकड़ा कहां जाके गिरा। अगर आपने ये देखा कि नमक का टुकड़ा कहां जाके गिरा तो ये उपाय वहां पे फेल होता है। जैसे ही फेंको
तुरंत घर के अंदर घुस जाओ, इस उपाय को करके देखिएगा। आप पे घर में कभी भी नज़र, टोने, टोटके, हाय की कोई भी प्रॉब्लम आप पे घर में नहीं हो सकती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं गुप्त नवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने इस तीसरे उपाय को, इन कैसे करना है और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा मक्खन। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। जैसे आज के टाइम पे ना एक प्रॉब्लम हर एक घर की चल रही है और वो है पति पत्नी की लड़ाई, है ना। चाहे पति पत्नी की बात करें या फिर आप पे घर में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बातों को लेकर क्लेश होना, लड़ाई, चिल्लाना, मारना, पीटना, ऐसी कंडीशन है तो आपको मार्केट जाना है और वहाँ से मक्खन खरीद के लेके आना, ठीक है ना। कोई सा भी मक्खन मार्केट से खरीद के लेके आओ और उस मक्खन के साथ में एक खरीद के लाना होगा 5 या 10 रुपए में ऐसे ही माता का झंडा मिल जाएगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई सा भी माता का झंडा खरीदो, छोटा हो बड़ा हो। जो मक्खन मैंने आप सभी को दिखाया, अरे दिखाया कि नहीं दिखाया, उस मक्खन को मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझने में आसान, ठीक है। आपने जो मक्खन लिया है उस मक्खन को पूरे झंडे के तीनों कोने पे इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपको भी ऐसे कोने पे उस मक्खन को अच्छे तरीके से लगा देना जैसे मैंने लगा दिया, है ना। फिर आप इस झंडे को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि यह उपाय नवरात्रि के पहले ही दिन करना है, पूरी 9 के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस एक जो झंडा होगा उस झंडे को माता के मंदिर में कहीं पर भी, नीचे ऊपर, सबसे ऊपर कहीं पे भी आपको जगह मिल जाता है, वहां पे अगर आप लगा करके चले आते हैं तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी मारपीट नहीं हो सकती। फैमिली आपकी बड़ी सुखमय तरीके से आपका जीवन व्यतीत करेगी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितना मक्खन आप खरीद करके लेके आए थे, ठीक है ना, उसको अपने घर में इस्तेमाल मत करना। फिर जितना भी लगा पाए आप झंडे पे लगाना, जो बचा हुआ मक्खन होगा वो माता के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो के अपने 3 उपाय की बात कर ली है। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का सबसे छोटा और बहुत ही आसान सा उपाय है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, फायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये चाहते हो कि जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो माता का आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा बना रहे, जिससे हमारे घर में कभी बीमारी प्रवेश ना करे, कभी धन की कमी ना हो, कभी बच्चे हमारे गलत दिशा में ना जाए, हस्बैंड वाइफ गलत दिशा में ना जाए। ऐसा चाहते हो तो आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। अब चाहो तो आप हल्दी ले सकते हो या फिर आप चाहें तो लाल चंदन, पीला चंदन, कहने का मतलब है कुछ भी आपको एक सामान ले लेना, ठीक है ना। उस सामान को लेंगे, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। बेलपत्र को लेने के बाद में आपने जिस भी चीज को लिया है, हल्दी लिया हो, चंदन लिया हो, कुमकुम लिया हो, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। इन 3 पत्तियों पे आपको इस तरीके से एक एक बिंदी को, जैसे मैं लगा रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से एक एक बिंदी बेलपत्र पे लगा देनी, ठीक है ना। लगा दिया, अब फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, देवी माता के मंदिर में या फिर अपने घर पे, जहां पे भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, आप क्या करेंगे, उस एक बेलपत्र को माता के चरणों में समर्पित करेंगे और यह कहते हुए समर्पित करेंगे, हे माँ, हम इस उपाय को कर रहे हैं जिससे हमारी फैमिली खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे, कोई भी दिक्कत हमारे घर में ना आए, आप हमारे घर में हमेशा निवास करें, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो आप हमें नादान समझ के माफ कर दें। इस बेलपत्र को समर्पित करने का सिर्फ एक कारण है और वो कारण ये है कि हम इस बेलपत्र को क्षमा याचना के लिए माता को समर्पित कर रहे हैं कि जिससे भूलें अनजाने में हमसे कभी भी इन फ्यूचर या फिर पास्ट में कोई भी गलतियां हो जाती हैं या हो गई हो, वो हमारी गलतियां माफ हो जाएं, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, बहुत स्पेशल, बहुत आसान सा ये उपाय था। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया है। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।